तेजस्वी यादव कई नए चेहरे की तलाश में है और उन नए चेहरों में युवाओं की तलाश में है और युवाओं की तलाश में तेजस्वी यादव अपने विधायकों का टिकट भी काट सकते हैं। वैसे दावेदारी है आरजेडी में कई ऐसे विधायक हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है। आरजेडी के विधायक जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। मैं आपके साथ हूं रत्नेश पांडे। बिहार में आरजेडी के विधायक जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। जी हां, ये खबर सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं क्योंकि बिहार की राजनीति में साल 2025 का चुनाव बेहद खास होने जा रहा है। ये चुनाव यादगार चुनाव होगा। कई तरह के राजनीतिक घटनाक्रम इस चुनाव में आप देखेंगे। साल 2025 में एनडीए गठबंधन के तरफ से मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। अमित शाह अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाए हैं कि एनडीए गठबंधन के चेहरा मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार रहेंगे लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार भी पीछे नहीं है। अपने जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं और इस बार वो नया प्रयोग कर रहे हैं। तो वही नया प्रयोग तेजस्वी यादव के तरफ से भी किया जा रहा है, माई बहन योजना। और इस योजना के तहत जहां नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक, महिलाओं के वोट बैंक पर सेंधमारी करने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो वही नीतीश कुमार इस फिराक में लगे हैं कि वो मजबूत आरजेडी का विधायक जिसको लेकर के तेजस्वी यादव के मन में नाराजगी है, या तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बार हम किसी भी तरह की कोई बड़ी चूक नहीं करेंगे जिससे 2025 चुनाव हमारे हाथ से निकल जाए। तेजस्वी यादव कई नए चेहरे की तलाश में है और उन नए चेहरों में युवाओं की तलाश में है और युवाओं की तलाश में तेजस्वी यादव अपने विधायकों का टिकट भी काट सकते हैं। वैसे चेहरे की तलाश में तेजस्वी यादव लगे हैं जिनकी मजबूत दावेदारी है। आरजेडी में कई ऐसे विधायक हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है। वो तेजस्वी यादव की वजह से मजबूरन उन विधायक को वोट देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के कोर वोट बैंक बने हुए हैं। तो ऐसे में कई ऐसे विधायक हैं जिनके बारे में चर्चा है कि तेजस्वी यादव उनका टिकट काटेंगे तो सीधे नीतीश कुमार के पास जाएंगे। इस वक्त नीतीश कुमार के पास 45 विधायक हैं। नीतीश कुमार 112 सीटों की डिमांड भारतीय जनता पार्टी से किए हैं कि 112 सीट हमें मिलने चाहिए और हो सकता है कि बीजेपी इस पर मान भी जाए। अब 112 सीटों पर विधायक कहां से तेजस्वी यादव जो है माफ कीजिएगा नीतीश कुमार लाएंगे। हालांकि पहले भी वो ज्यादा सीटों पर लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार कुछ विधायकों को, आरजेडी के विधायकों को सेट किया जाएगा जनता दल यूनाइटेड के सीट पर। कई ऐसे विधायक हैं जिनकी टिकट तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव काट रहे हैं और वो सीधे नीतीश कुमार से संपर्क कर रहे हैं और नीतीश कुमार से संपर्क करने के बाद वो जदयू से अपनी ताकत दिखाएंगे और जीत भी जाएंगे। बीजेपी ने एक सर्वे कराया है और इस सर्वे में 222 सीटें एनडीए गठबंधन की निकलती हुई दिख रही है और इस सर्वे में ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की वजह से बीजेपी को एक बड़ी जीत मिलती हुई दिख रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी से ज्यादा जनता दल यूनाइटेड पर लोगों ने भरोसा किया और नीतीश कुमार के चेहरे के बदौलत ही वो सांसद बन पाए हैं और सांसद बनने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार इस वक्त देश भर में चल रही है। तो वो सर्वे अब काम आ रहा है और नीतीश कुमार बड़े से बड़े दावेदार जो आरजेडी से सिटिंग विधायक हैं, उनकी भी टिकट जब कटेगी तो शायद नीतीश कुमार के जदयू पर उनकी निगाहें होंगी, क्योंकि तेजस्वी यादव के बारे में, आरजेडी के बारे में चर्चा है कि कई सिटिंग विधायकों का भी टिकट तेजस्वी यादव इस बार काट सकते हैं। वैसे विधायक जो अब बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनको अब तेजस्वी यादव किसी और विभाग में सेट करना चाहते हैं, लेकिन वो विधायक ये चाहते हैं कि हम लड़े तो विधायक का ही चुनाव लड़े
और जनता दल यूनाइटेड में अगर वो आएंगे, जीतेंगे, तो उनको एक फायदा ये हो सकता है कि वो शायद बिहार सरकार के मंत्री भी बन जाएं। देखिए, पहले से भी आरजेडी के कई विधायक हैं जो तेजस्वी यादव का साथ नीतीश कुमार के फ्लोर टेस्ट, एनडीए गठबंधन के फ्लोर टेस्ट के समय उन्होंने छोड़ दिया था। नीतीश कुमार का फ्लोर टेस्ट उन्होंने सफल बनाया। आनंद मोहन के बेटे हैं या फिर कई महिला नेत्री हैं जिन्होंने तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ा और अब एनडीए गठबंधन में है, तो उनका भी लगभग जनता दल यूनाइटेड के टिकट से वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है। नीतीश कुमार उनका टिकट फाइनल भी करते हुए दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको ये भी बताते चले कि जदयू के कई ऐसे विधायक हैं जो आरजेडी की तरफ अपने तलाश रहे हैं रास्तों को। तो देखते हैं बिहार में क्या होता है, लेकिन विधानसभा का चुनाव इस बार का बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। धन्यवाद।